पंचमी का पर्व वर्ष 2023 में हमें कब मनाना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, नाग पंचमी पर्व का महत्व क्या है, इस दिन हमें किन किन नागों का नाम अवश्य लेना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि नाग पंचमी पर्व से संबंधित होगी। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो हर माह की पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं या फिर आपके बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष है तो उसके निवारण हेतु आप रुद्राभिषेक यानी कि भगवान भोलेनाथ के साथ में नागों की पूजा कर सके। सभी देवी देवताओं के साथ अलग अलग नाग विराजमान होते हैं और उन्हीं नागों की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो नाग होते हैं उनका जो प्रकृति, उनका जो स्वभाव होता है वो दंश मारने का होता है और यदि हम स्वच्छंद नाग की पूजा करते हैं तो हमें दंश का भय रहता है, यानी कि वो कब हमें दंश मार दें इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो देवी देवताओं के साथ में करें। जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में, तो वासुकी नाग को लिया गया था। वहीं पर जो शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहीं पर जो गणेश भगवान हैं वो उन्होंने अपने जनेऊ के रूप में नाग को धारण किया है। माता दुर्गा ने शस्त्र के रूप में नाग को अपने हाथों में धारण किया है। भगवान शिव अपने गले में सर्प को यानी नाग को श्रृंगार के रूप में धारण किया है। तो सभी देवी देवता नाग के साथ में विराजमान रहते हैं, तो आपको उन देवी देवताओं को लेकर ही पूजा करनी चाहिए। पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है। और नाग पंचमी का महत्व क्यों है, क्योंकि देखिए जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का मृत्यु हुआ था तो ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग के काटने से ही उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि सच नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। अब उनके पुत्र ने जब ये बात सुनी, यानी जन्मेजय ने, राजा परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने ये जब सुना तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने पूरे नाग प्रजाति को ही विध्वंस करने का प्रण ले लिया और ऐसे में उन्होंने एक यज्ञ रखा जिसमें सभी नागों की आहुति दी जा रही थी। तब जब पूरे नाग की प्रजाति समाप्त हो रही थी तो ऋषि आस्तिक ने उस यज्ञ को रोका था और वो दिन था सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तभी से नागों की पूजा पंचमी तिथि पर की जाती है और पाताल लोक के देवता यानी कि नागराज वासुकी जो हैं उनका भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको अष्ट नागों का नाम स्मरण अवश्य लेना चाहिए। तो कौन कौन से वो अष्ट नाग हैं और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? अनंत नाग, वासुकी नाग, पद्म नाग, महापद्म नाग, तक्षक नाग, कुलीर नाग, कर्कट नाग और शंख नाग, ये अष्ट नाग हैं। इनका स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि जो जातक नाग पंचमी यानी कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवताओं की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, अभिषेक करता है, उसके पूरे परिवार को सर्प दंश का भय नहीं रहता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए आप नागों की पूजा अवश्य करें। अब पूजा कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 21 अगस्त को दिन सोमवार है, इसी दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 अगस्त को सुबह सवेरे 12:21 पर ये पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 22 अगस्त को सुबह सवेरे 2 बजे, यानी जब रात्रि का 12 बजता है उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन 22 तारीख को 12 बजे के बाद जब 2 बजेगा तो पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो पूरा दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको पंचमी तिथि मिल रही है, लेकिन बीच में भद्रा होने के कारण पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह सवेरे का है, यानी कि 6:10 से लेकर 8:38 का जो समय है वो पूजा के लिए अच्छा बताया गया है, यानी शुभ बताया गया है। इस समय आप नाग देवताओं की पूजा करें। हमारे
कथाओं में हमारे ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है कि जब भी हम पूजा करें तो स्वच्छंद नागों की पूजा हम ना करें, क्योंकि नागों की जो प्रकृति होती, जो उनका नेचर होता है, वो दंश मारने का होता है। तो यदि हम देवी देवताओं के साथ में नाग देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी और हमें सर्प दंश का भय नहीं रहेगा। तो आप भगवान भोलेनाथ के साथ में नाग देवता की पूजा करें। पूजा कैसे करनी है? वैसे तो जो काल सर्प दोष से पीड़ित लोग जातक होते हैं वो काल सर्प दोष निवारण हेतु श्रावण मास की पंचमी पर या महीने की किसी भी पंचमी या अमावस्या पर अभिषेक कराते हैं भोलेनाथ के साथ में नाग देवताओं की, जिससे धीरे धीरे उनके बर्थ चार्ट से ये जो काल सर्प दोष होता है वो धीरे धीरे उनसे उनको निजात मिलती है। तो आप अपने घर में भी जो भगवान भोलेनाथ के साथ में सर्प देवता होते हैं उन पर कच्चा दूध, जल, दूर्वा, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर दूध का भोग लगा सकते हैं। पुष्प चढ़ा सकते हैं, रोली मौली चढ़ा सकते हैं और इस तरह से सूक्ष्म विधि से नाग देवताओं की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने मुख्य द्वार पर भी पूजा करते हैं। तो आप मुख्य द्वार के दोनों किनारों पे, जो हमारा दरवाजा होता है, दोनों किनारों पर गाय के गोबर से नागों की आकृति बनाएंगे, लेकिन फन वाले नागों की। तो आप उस समय जो मैंने अष्ट नागों का स्मरण आपको बताया है, ये देवी देवताओं की शरण में रहते हैं, इसलिए इनका स्वभाव ही देवी देवताओं के जैसा ही हो जाता है। तो अष्ट नागों में वसुकी नाग, तक्षक नाग, जो मैंने लिखकर हम आपको दे रहे हैं, इन नागों का स्मरण करते हुए अपने मुख्य द्वार के दोनों गेट पर गोबर से आपको उनकी आकृति तैयार करनी चाहिए। उसके बाद गंगा जल कच्चे दूध से छिड़काव करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए और फिर मौली वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दूध से बनी मिठाइयां चढ़ाएं, धूप दीप अर्पित करें। धूप दीप थोड़ा सा दूर रखें क्योंकि नागों को अग्नि से भय रहता है, इसलिए वो अग्नि देखकर डर जाते हैं और वो चले जाते हैं। इसलिए आप दूर रखकर ही भाव से उनकी पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पूरे परिवार को नाग दंश से कोई भय ना हो, रक्षा हो सके। तो इस तरह से आप नागों की पूजा नाग पंचमी के दिन अपने घर में अपने परिवार की रक्षा के लिए, अकाल मृत्यु से बचाव के लिए कर सकते हैं। इस दिन नागों की कथा भी आपको सुननी चाहिए। पाताल लोक के राजा नाग देवता होते हैं, तो इसीलिए पाताल लोक यानी कि जहाँ पे जल का भराव रहता है, गांव में, विलेज एरिया में, बाग बगीचों में लोग पात्र में दूध भर कर रखते हैं कि नाग देवता आएंगे दूध पिएंगे। लेकिन दोस्तों सत्यता तो ये है कि नाग कभी दूध पीते ही नहीं है। लोग सपेरे को दूध दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, नागों का दर्शन करते हैं। अक्सर आप मंदिरों के सामने देखते होंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी सर्प लोग दूध नहीं पीते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध ना पिलाएं। दूध उन्हें जहर का काम करता है। तो इसलिए नागों की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है यदि हम नागों को दूध पिलाने लगते हैं। हाँ, जो लोग नाग पालते हैं आप उन्हें दूध दे सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। और पूजा अर्चना में अभिषेक के लिए देवी देवताओं के साथ में नागों की भी पूजा करने की परंपरा है, तो आप उसी तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन हमें भूमि खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि भूमि में यानी पृथ्वी के गर्भ में अनेक जीव जंतु होते हैं, तो आप उनको नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए भूमि खोदने से हमें बचना चाहिए। यानी कि पेड़ पौधों की सेवा, गमले की कटिंग, ये सब आदि नाग पंचमी के दिन आप ना करें। इस दिन आपको किसी भी ब्राह्मण को या किसी सपेरे को किसी मंदिर में कुछ खाने पीने की चीजें अवश्य दान करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम व्रत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं। वैसे तो इस बार सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो आप सभी व्रत करेंगे तो आपका 2-2 व्रत हो जाएगा, पंचमी का भी और सोमवार का भी व्रत होगा। तो इस तरीके से आप कुछ छोटी छोटी जानकारियां रखते हुए नागों की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।